कि जनता जब परेशानी के साथ यहाँ आती होगी, आधा परेशानी तो उनको आपका ये सिस्टम देख के लगता होगा कि नहीं अब मेरा परेशानी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। जी, लोगों के द्वारा कहा जाता है, सराहनीय तो किया ही जाता है कि आप बहुत अच्छे काम कर। यहाँ कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे चीज़ पंचायत में हम व्यवस्थित ढंग से किए, क्योंकि जनता जब आती है उसको हम एक फोटोकॉपी कराने के लिए हम बाहर भेज रहे हैं, तो नहीं भाई, हम पंचायत में सरकार प्रिंटर भी है और सिस्टम भी है, सब कुछ है यहाँ पर। सारे सिस्टम को हमने लगाया कि नहीं। बताने वाली बात है, देखिए छू कर देख लीजिए, ये पुट्टी किया हुआ है, जबकि और जगह पर आप जाएंगे सिंपल पेंट कर दिया जाता है, हाथ से उसको मारेंगे और आपके हाथ में पेंट आ जाएगा। वजह पंचायत भवन आ जाता हूँ, किन्हीं लोगों की कोई भी समस्या हो मैं यहीं सुनता हूँ। नहीं है, मैं 5 साल के लिए हूँ, 5 साल के बाद आप भी आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा सोच भी रखते हैं आप? हाँ एकदम, ये जनता का माइंडेड पर है। भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और दिमाग भी दिया है, और कमाने खाने के लिए पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी है हमारे। इसको कमाने खाने का पर्पस से नहीं करते, पर्पस नहीं, ये समाज सेवा। हम इस तिरंगे वाले गेट को देखकर सोचे कि आज जायज़ है, क्योंकि ये एक पंचायत भवन है। वहाँ पर जो बोर्ड दिखा ग्राम पंचायत राज डिमिया छतरजान, तो ऐसा होता है कि कई लोग जब आप बात करते हैं खासतौर पर मुखिया को लेकर, अभी कई मुखिया ऐसा है जो रोना रो रहे हैं अपने बजट को लेकर, अपने सिस्टम क्या क्या होता है आप जान रहे हैं। और कई लोग ऐसा है जो हमेशा मुखिया को गाली देने का भी काम करते हैं कि हमारे पंचायत में काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज अब जब आप इस वीडियो में थोड़ा और देर तक जब बने रहिएगा तो खुद आपको समझ में आएगा कि हम आपको आज क्या कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जैसे हम लोग अंदर जाएंगे और एक एक चीज़ जब आपको बारीकी से दिखाएंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार के किसी एक जिला का एक प्रखंड है पूर्णियापुर, और वहाँ का एक जो ये आपको दिख रहा है पंचायत भवन, ऐसा भी मुखिया हो सकते हैं, ये आपको पहली बार दिखेगा। हमारे साथ आप आइए और अब देखिए शुरुआत हो गई है, यहाँ से देखिए ये शुरुआत हो गई है, और ये आपको लगेगा कि ऐसा तो बहुत जगह होता है, इसमें खास क्या चीज़ है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे वो खास होगा। और यहाँ पर इस तरह का डेकोरेट किया गया, देखिए ये आप लोग यहीं पर कर्मी है क्या? जी नहीं, हम यहाँ के उप मुखिया। देखिए ये उप मुखिया जी हैं, और उप मुखिया जी आज संडे भी है और काम भी कर रहे हैं और बहुत तारीफ सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा से कुछ किए हैं। थोड़ा आइए दिखाइए। देखिए हम लोग आपको अब अंदर लिए चलते हैं, और अंदर जब आप आएंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि अंदर ऐसा भी हॉल होता है। आप देखिए थोड़ा सा एकदम पेशेंस के साथ आप आइएगा जब, अब ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में आपको लेकर आ चुके हैं, किसी बड़े सांसद के कार्यालय में लेकर आ चुके हैं, विधायक के कार्यालय में, लेकिन ये ना सांसद का कार्यालय है, ना ही बिहार के किसी विधायक का कार्यालय, बल्कि कार्यालय किसका है तो मुखिया जी का कार्यालय। क्या सर, बहुत बढ़िया बना है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। पहले तो मैं आपके बोलता भारत चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारे कार्यों को सराहना दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। और ये नाम है एक, क्योंकि देखिए आपको कुछ चीज़ हम लोग दिखा चुके हैं, अब इनका नाम बता देते हैं। अंगद कुमार मंडल नाम है, पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस पंचायत का और इस बार भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ मन में आया कि इतना बढ़िया एकदम डेकोरेट, आप थोड़ा ऊपर भी दिखा दीजिए पहले पूरे चीज़ को। आप जब देखेंगे शानदार, आगे में टीवी लगी हुई है, सीसीटीवी पूरे जितना भी पंचायत भवन का जहाँ जहाँ पर एरिया हो सकता है वहाँ पर देखिए सब कुछ निगरानी हो रखी है। ये फॉल्स सीलिंग और ये सारा, मतलब अपने लिए भी कुर्सी लगाए हैं बढ़िया, अब पब्लिक के लिए बढ़िया कुर्सी लगाए हुए हैं। जी, मेरा सोच है जनता है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कुर्सी पर बैठे जनता को नीचे बैठा है, ये उनके लिए बहुत अपमान वाली बात होगी। मैं नीचे बैठ करके उनको कुर्सी पर किसी को भी मैं बैठा दूं, ये मेरे लिए सम्मान भरी बात होगी। जनता भी सदैव कहेंगे। मैं इसीलिए मैं अपना एक सोच रखा हूं कि अपने से ऊंचा कुर्सी, अगर मैं अपने लेवल का कुर्सी उसको दे रहा हूं तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। चलिए, मतलब जिसने इनको कुर्सी पर बिठाया है, जिस जनता ने, जिस भगवान रूपी जनता ने इनको कुर्सी पर बिठाया है, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए आप ये समझ जाइए एक एक कुर्सी लगी हुई है। किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह आप देख लीजिए इतनी सारी कुर्सियां लगी हुई है। और हमको लगता है कि जनता जब परेशानी के साथ यहाँ आती होगी, आधा परेशानी तो उनको आपका ये सिस्टम देख के लगता होगा कि नहीं अब मेरा परेशानी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। जी, लोगों के द्वारा कहा जाता है, सराहनीय तो किया ही जाता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पंचायतों में जगह जगह जहाँ जो ज़रूरत की काम होती है उन कामों को करते हैं। पंचायत मेरा कार्यालय है। मैं लोगों में ये विश्वास जगाना चाहता हूँ कि लोगों को ये विश्वास हो कि ग्राम पंचायत के द्वारा भी हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। एक तरफ पूरा बिहार का मुखिया रोना रो रहा है कि फंड नहीं हमको मिला हुआ है, 2 साल से कुछ नहीं मिला हुआ है। आप एसी भी लगा दिए, कुर्सी लगा दिए, टीवी लगा दिए हैं और बहुत सारा चीज़ आपको देख रहे हैं, सब कुछ अपडेट किए हुए हैं। पैसा कहाँ से लाएं? देखिए, वित्तीय वर्ष 22-23 की जो राशि थी, उस राशि से हमने सिस्टम की राशि से हमें लगा कि लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ बैठते हैं, उसको बैठने के लिए अगर चिलचिलाती गर्मी है या हम ही आकर के दिन भर बैठे रहेंगे, हर हमेशा जनता हमारे साथ नहीं रहेगी, तो
थोड़ा सा न्यूज वगैरह देश दुनिया की खबर के लिए एक टीवी हो जाए। और इस पंचायत भवन में इतनी सरकार की राशि पड़ी हुई है, इतना सामान पड़ा हुआ है, उसके रखरखाव के लिए अगर यदि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, क्योंकि रात्रि प्रहरी कोई पंचायत को है नहीं, तो इसलिए हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया कि रात में भी कम से कम यहाँ की सुरक्षा हो। और बैठने के लिए जो लोग आए, धूप से आए, थके हुए आए, उसको लगे कि हम कहीं बैठे तो हमको थोड़ी सी राहत मिली। हमने उस चैम्बर को वैसा बनाया कि उसको अपने आप में एक सुकून महसूस हो। उसकी अपनी पीड़ा जो लेकर के आए हैं, उसकी पीड़ा यहाँ घुसते ही इत्मीनान के साथ जब यहाँ पर आकर वो बात करेंगे, एसी का हवा खाएंगे, टीवी देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारा परेशानी अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जी जी एकदम। क्योंकि देखिए एक चीज और आपको बता दें, ये बिहार के हमको ऐसा लग रहा है देखने से पहला ऐसा मुखिया होंगे जितना हाईटेक व्यवस्था को यहाँ पर बहाल किया। लेकिन एक चीज और खास बात है, एक चीज तो आपको बता दें, इसलिए क्योंकि आप मुखिया को आते हैं, ये कहते हैं काम नहीं करता है, इंदिरा आवास का पैसा खा लेता है और भी कई होते हैं, लेकिन इतना सारा चीज जो किए हैं ये तो पंचायत भवन है। बाय दी वे भविष्य में आगे कभी आप हार गए या चुनाव नहीं लड़ पाए, इलेक्शन हो गया, लेकिन ये सारा चीज तो रह जाएगा यहीं, अपना घर में तो आप किए नहीं है। तो उस हिसाब से आप इनको तो नहीं कर आइएगा, कम से कम भले बिहार के आप किसी भी मुखिया कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो किए हैं ये सार्वजनिक जगह है, पंचायत भवन तो किसी का परमानेंट नहीं होता है। तो इस एंगल से हम लोग आपको अपनी तरफ से आश्वस्त कर सकते हैं कि इस मुखिया के लिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और भी कुछ हम लोग देखना चाहेंगे आपका क्या कुछ अब किए हैं आप। हमने इस पंचायत भवन जो है ना, जब ये 4 लेन सड़क बनने लगी तो हमें लगा कि ये तो एरिया 3 साइड आबादी से घिरा हुआ है, अब यहाँ पर पानी डैम्प होगा। पहले क्योंकि पूरब दिशा में रोड पार करके पानी चली जाती थी बारिश के मौसम में, तो हमने यहाँ पर एक ड्रेनेज बनाया, नाला का निर्माण कराया, जो आप बगल बगल देख रहे होंगे, सभी बिल्डिंग के बगल बगल से एक सोख्ता में उसको डाल दिया कि विषम परिस्थिति में अगर ओवरफ्लो हो गया तो हम पंप के द्वारा भी वहाँ से पानी उस ड्रेनेज से सोख्ता से निकाल करके हम बाहर करवा सकते हैं। ऐसा हमने अपना सोच रखा। कि सबसे पहले तो आप पंचायत का ये जो पंचायत भवन है, उस इन्हीं के समझिए पंचायत का एक मुख्यालय हुआ, उसको ही हाईटेक बनाने का प्रयास किया। जी एकदम। यहाँ जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है सरकार के नियम के अनुसार में, उसी नियम के अनुसार से हम सारी काम को कर रहे हैं। किस राशि को कहाँ खर्च कर सकते हैं, जैसे अभी अब सिंघिया दुर्गा स्थान है, हम वहाँ लगभग 8.5 लाख की लागत से पूरा प्रांगण का जो है दुर्गा स्थान का फाइबर ब्लॉक का काम करवा रहे हैं। अभी लास्ट स्टेज पर वो मेरा काम है। हमारा एक सोच हुआ कि हमारे गांव समाज की और अगल बगल के भी पंचायतों की माँ बहनें आती हैं पूजा अर्चना के लिए, श्रद्धा के साथ आती है, और बारिश के मौसम में दुर्गा पूजा में बारिश होती है और अपनी चप्पल स्थान से बहुत दूर हाथ में लेकर के जा करके पूजा अर्चना करती है, या उसको पैरों में कीचड़ लगा करके जाना पड़ता है। हम इससे निजात दिला सके उसको, हमने उस दुर्गा स्थान को पूरे फाइबर ब्लॉक से हमने उसको ये करवाया। अभी अब आप चले जाइएगा मटिया ग्राम में एक कब्रिस्तान है, कभी किसी प्रतिनिधि का नहीं, हम वैसे हैं भाजपा से, हमारे ऊपर में एक सांप्रदायिक का बात भी लगा हुआ रहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, इसलिए फोटो भी लगाए हुए आगे। तो लेकिन हमको लगा कि वहाँ बहुत ही आस्था के साथ लोग जाते हैं अपने परिजनों का मट्टी मंजिल के लिए, और उसका कोई सुरक्षा नहीं, वो खुला है, वहाँ गाय माल मवेशी कुत्ता बकरी बिल्ली जो भी है खुले में जा रहा है, इसका घेराबंदी हम करवा देते। हमने 15वां वित्त योजना के तहत उस कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल का पूरा काम तो नहीं हो सका, जितनी राशि थी उतनी थोड़ी बची हुई है, जो कि अगले 23 के हम योजना में हम फिर उसको पूरा करने के लिए लिए हुए हैं कि वो सुरक्षित हो जाए कि किसी का भी पिता या माता या भाई किसी का निधन हो, उसके बाद उसको कितनी शोक पीड़ा रहती है, वो कितनी श्रद्धा के साथ वहाँ मट्टी मंजिल के लिए जाते हैं। मतलब एक एक चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपना पंचायत को समृद्ध पंचायत बनाने की ओर अग्रसर जी एकदम। जहाँ पर अगर यदि लग रहा है कि यहाँ पर सड़क पहला निर्माण, बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं का अपार है, लेकिन जितनी समस्या जो सबसे मूलभूत समस्या हमको लगता है कि नहीं, पहले यहाँ का समस्या निष्पादन हो, हम पहले वहाँ की समस्याओं का निष्पादन, ना कोई जात ना कोई पात ना कोई पक्ष कि ये मेरा पक्ष है कि विपक्ष है, कुछ नहीं, जरूरत जो है जरूरत के हिसाब से। अच्छा, जब बात जरूरत की कर रहे हैं तो क्योंकि आप कितना भी अच्छा करिएगा, लेकिन जो विरोधी होंगे वो आप पर नजर रखे होंगे, वो सवाल जरूर करेंगे, कटाक्ष जरूर करेंगे, और मीडिया को बहुत जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि सवाल करने वाले लोग होते हैं। एक सवाल हमारा ये भी है, क्या आपके पंचायत के लोग ये नहीं कहेंगे आपको कि ये और भी काम होना चाहिए था, कहीं रोड होना चाहिए था, कहीं नाला होना चाहिए था, लेकिन मुखिया जी तो खाली पंचायत भवन को चमका रहे हैं? जी विपक्षी है, आवाज उठाएंगे हैं, ये कुर्सी ही है पक्ष विपक्ष। कैसे जवाब दीजिएगा उनको? जवाब मेरा कार्यालय है, ये पंचायत मेरा नहीं है, मैं 5 साल के लिए हूँ, 5 साल के बाद आप भी आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा सोच भी रखते हैं आप? हाँ एकदम,
ये जनता का माइंडेड पर है। वो समय क्या समीकरण बनेगी, किस आधार पर जनता किसको चुनेगी, ये बहुत सारा समीकरण यानी कि बड़ा बात कर रहे हैं, यानी कि बड़ा दिल है, इसलिए हम लोग ये सवाल कर लिए कि ये जो आज काम किए हैं ये परमानेंट इनका है ही नहीं, ये तो एक टेम्पोररी बेसिस पर है और जनता ने इनको जब चुना है तो इसलिए जनता का हिसाब से आप काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी आए, कोई भी मुखिया आ जाए बाद में, लेकिन पंचायत भवन में जो आज काम किया हुआ है ये अमर हो गया है। जी, मेरा एक और कहना था कि मैं व्यवस्था कायम करना चाहता हूँ कि जैसे अन्य पंचायतों में, अन्य जगहों पर, इसी पंचायत में मुखिया अपने घर से कार्यालय चलाते थे। मैं एक व्यवस्थित, आप अगर आए तो हमको पंचायत भवन में देखें, यहीं पर देखें, मैं 8 बजे पंचायत भवन आ जाता हूँ। किन्हीं लोगों की कोई भी समस्या हो मैं यहीं सुनता हूँ। आने वाला मैं ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना चाहता हूँ कि चाहे मेरे अलावा कोई और आए, वो बाध्य हो जाए कि हमको पंचायत भवन से ही अपनी कार्यालय चलाना होगा। मतलब किसी को देखे थे बिहार में कहीं, या अपने मन से इतना आया इतना कर दिए? जी, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को सरकार ने एक कार्यालय दिया, उस कार्यालय का जो अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा था, मुझे लगा कि नहीं, इसे उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा आ जाइए, और भी हम लोग कुछ देखना चाहेंगे, लेकिन एक खास बात यहाँ पर आपको हम बता दिए, ये किसी को देखे नहीं है। बिहार के जितने भी मुखिया हैं अब उनको इससे सीखना चाहिए, यानी कि बिहार का ये पहला ऐसा पंचायत भवन होगा जो इतना हाईटेक है और इतने सारे हाईटेक सुविधाओं से लेस क्यों है। कुछ ऐसा होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा, पुराना अनुभव होगा, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर पकड़ होगी, तब इतना आप जानते होंगे। और सब मुखिया कह रहा था हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। नहीं, हमको तो चलते चलते बात करेंगे। समय के साथ जो समस्याएं हैं, समस्या समय के साथ आपके सामने नजर आने लगती है। हमें लगा कि देखिए, हम यहाँ कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे चीज पंचायत में हम व्यवस्थित ढंग से किए, क्योंकि जनता जब आती है उसको हम एक फोटोकॉपी कराने के लिए हम बाहर भेज रहे हैं, तो नहीं भाई, हम पंचायत में सरकार प्रिंटर भी है और सिस्टम भी है, सब कुछ है यहाँ पर। सारे सिस्टम को हमने लगाया कि नहीं, पब्लिक अपने सुविधा के लिए हमें बनाई है। तो एडिशनल देखिए, वहाँ पर कम से कम 25-30 कुर्सियाँ लगी हुई थी और यहाँ भी जो है सैकड़ों कुर्सियाँ लगी हुई, यानी कि हर लोगों को सम्मान के साथ पंचायत भवन में निदान हो, उनकी समस्याओं का इसका पूरा ख्याल रखा गया है। वो आप देखिए, सरपंच के लिए सेपरेट उनका कचहरी बना दिया गया है, बगल में पंचायत का पुस्तकालय है, जबकि इस पर हम लोगों ने कई जगह सवाल भी उठाया था। कई ऐसे पंचायत का पुस्तकालय हैं जो सिर्फ राहुल कुमार के समय का ये देन था, उनकी महत्वाकांक्षी योजना था कि हर पंचायत में अपना अपना पुस्तकालय हो जहाँ बच्चे आके पढ़ सके। लेकिन यहाँ का पुस्तकालय लग रहा है कि दिखने में सिर्फ ऐसा है या बच्चे पढ़ते भी हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चे आते भी हैं, बच्चे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10 दिन 15 दिन के लिए यहाँ से बुकें लेके भी जाते हैं। फिर उनका बाय रजिस्टर उनका है, उनका संचालन जो है वो टोला सेवक करते हैं, और उनका एक रजिस्टर है। जो बच्चे किताब यहाँ से ले गए, कितने दिनों के लिए ले गए और उतने दिनों में वो किताब वापस दिए, किस दिन अपना किताब को यहाँ पर वापस दे करके गए, वो सारा रजिस्टर। सरकार जितना कुछ चाह रही है एक पंचायत के लिए, उतना कुछ इस पंचायत को मिल रहा है। जी, हमारा भी प्रयास यही है कि हमारे गांव की जनता को प्रखंड मुख्यालय न जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हम पंचायत से ही करवाएं। जब हमें हैंड मिला है, हमें कार्यपालक मिला है, हमें पंचायत सचिव मिला है, हमें आवास सहायक मिला है, हमें रोजगार सेवक मिला है, हमें कर्मचारी मिला है, तो इतने हैंड मिलने के बावजूद हमें क्या कहते हैं, विकास मित्र है, टोला सेवक है, सारे हैंड, ग्राम कचहरी के सचिव हैं और किसान सलाहकार हैं। जब सारे को व्यवस्थित रूप से यहाँ बैठा दिए हैं आप, एकदम व्यवस्थित रूप से कि भाई सारा चीज का जानकारी हम समय समय पर। थोड़ा और एक चीज और हमको नजर पड़ गया, देखिए वहाँ पर आरटीपीएस काउंटर भी बनाया गया, जबकि ये काउंटर आपको ब्लॉकों में दिखता है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय बनाना हो, आवास बनाना हो, जन्म मृत्यु बनाना हो, मतलब ब्लॉक जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। नहीं, हमारा प्रयास यही है कि उसको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, और उनका काम हम लोगों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी समस्या ग्राम पंचायत में रखें, और आपकी चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या, हम समय समय पर हमने पंचायत समिति की बैठक में बिजली की समस्याओं पर बात रखा था, और यहाँ पर शिविर लगवा करके इसी पंचायत भवन में हम सारे बिजली कनेक्शन का समाधान करवाया था। उसमें एसडीओ साहब, जेई साहब, सब कोई आए थे, बिजली विभाग के कई कर्मचारी आए थे, यहीं बैठ करके सारी समस्याओं का निष्पादन किया। मैं पंप ऑपरेटर वाले सबको भी, जो भी पीएचडी के जल नल योजना में काम किए हैं, उसके ठेकेदार के लोगों से, यहाँ के पंप ऑपरेटरों का मैं मंथली 2 महीना 3 माह पर बैठक करता हूँ कि किस घर में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा। हर योजना, जल नल हो या ग्राम कचहरी हो, पुस्तकालय हो, या जो भी बात कर लीजिए, हर एक बात का इनके पास जवाब है, क्योंकि काम कर रहे हैं। और आप दूसरी बार चुन कर आए ना? जी नहीं, पहली बार 2011 से 16 तक हमारी वाइफ थी यहाँ मुखिया।
तो फिर बीच में एक गैप रहा, फिर इस बार अब हम खुद चुन कर मतलब कि पहले का भी अनुभव है और अनुभव का फायदा जो है जरूर इस पंचायत को मिल रहा है। आप ये देखिए, ये जिम का व्यवस्था आप ही कराएं क्या? हाँ, ये जिम का व्यवस्था हम ही कराए हैं। अच्छा, देखिए और एक सबसे और अनोखी बात भी है, क्या है कि हाईवे से जस्ट ये सटा हुआ है। हम तो चाहेंगे कि आप भी इस पंचायत का जायजा लीजिए, क्योंकि ऐसा अनोखा पंचायत हमारे बिहार के पूर्णिया जिले का पूर्णिया पूर्व प्रखंड में है। और बढ़िया, ये क्या है मतलब अस्पताल इसी के अंदर खुलवा है? आयुष्मान भारत है, ये अस्पताल है, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वो पुराना जो पहले था उप स्वास्थ्य केंद्र, वो पुरानी बिल्डिंग था उसका, जिसको कि हमने जीर्णोद्धार कराया। हम आपको दिखाए भी कि वो हमने जीर्णोद्धार करा करके, मेरा एक प्रयास है। हम अस्पताल भी हम लोग देख लेंगे जिसकी बात ये कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पंचायतों में हमको लगता है कि और सब पंचायतों में अलग अलग नजर रहता है। पुस्तकालय को अलग खोल दिया गया है, स्वास्थ्य केंद्र को कहीं और खोल दिया गया है, आपका कचहरी कहीं और चलता है, मुखिया जी का जो ये पंचायत भवन है वो कहीं और चलता है जी। यहाँ पर एक जगह पर है, एक ही जगह सब चीज़ें। सोचिए यहाँ पर एक ही जगह, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ये जो पहल था कि एक ही जगह पर जब लोग आएंगे, और जल नल का देखिए टावरों इसी जगह पर है। कितना कुछ व्यवस्थित तरीका से यहाँ पर सब कुछ को किया गया है। हम चाहेंगे इधर से आप आ जाइए। ये देखिए सष्टम राज्य वित्त आयोग श्री अंगद कुमार मंडल जी, मुखिया जी जो है साथ में हमारे घूम रहे हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह से अब यही बनाया है। हाँ, इसी को बनाए हैं। देखिए ये पुराना कभी जर्जर भवन, पहले पूरा जर्जर था, पूरा जर्जर भवन था, इसमें एकदम पूरा जंगल था पूरा। तो पूरा हमको तो पहले अपना बनने के बाद कुछ अपनी व्यवस्था से ही इसको साफ सुथरा कराए, क्योंकि जीविका की बैठक होनी है और किसी किसी चीज़ की बैठक होनी है। उतनी बड़ी बिल्डिंग है नहीं, तो इसी प्रांगण में हम उन लोगों का पहले बैठक कराते थे। फिर हमें लगा कि नहीं, थोड़ा इसको बना दिया जाए। बनाने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इसको L1 की सुविधा मांगे सिविल सर्जन से। हमने सिविल सर्जन से भी भेंट किया कि यहाँ पर L1 की सुविधा दिया जाए, हमारे क्षेत्र को अगर प्रसव की सुविधा मिल जाए। हमारे पास ट्रेंड नर्सें हैं। तो एक दिन सिविल सर्जन जी भी यहाँ से विजिट करके गए हैं, लेकिन अब कहाँ तक हम सार्थक होंगे L1 के लिए। हमारा ये आपका प्रयास सार्थक होगा ही, बाकी लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करेगा ताकि पंचायती राज प्राधिकारी या पंचायती राज मंत्री तक ये वीडियो पहुंचे। देखिए ये फॉल्स सीलिंग वगैरह कराया गया, और किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा या किसी भी सरकारी सिस्टम में आप जाइएगा ना, उनका रंग आपको बता देगा ये सरकारी सिस्टम है। लेकिन मुखिया जी, आपके इस सिस्टम को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि सरकारी भवन है कोई? जी, मुझे जो जनता ने चुना है, जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर कायम उतर सकूं, मेरा यही प्रयास है। इसमें बचता उचता नहीं होगा हमको लगता है, जितना पैसा आप लगा दिए, जितना खर्चा उर्चा दे। पुट्टी की आप ध्यान से आप देख लीजिए, कोई चीज़ बताने वाली बात नहीं। देखिए छू कर देख लीजिए, ये पुट्टी किया हुआ है, जबकि और जगह पर आप जाएंगे सिंपल पेंट कर दिया जाता है। हाथ से इसको मारेंगे और आपके हाथ में पेंट आ जाएगा, कहीं पेंट नहीं आया। उसके अलावा आप इसको भी आप और देख सकते हैं, और काउंसलिंग लाइट, ये सब लाइट और जगह पर आपको बॉल लटका दिया जाएगा। इतना ही काफ़ी है। और इतना ज़्यादा बजट वाला तभी अस्पताल या कुछ बनता है जब ऊपर केंद्र से बजट आता है या राज्य से बजट आता है। लेकिन ये बजट जो है वो सिर्फ मुखिया फंड का बजट है, और इतना कर दिया जी। मुझे लगा कि एक अच्छा कर देना चाहिए। भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और दिमाग भी दिया है, और कमाने खाने के लिए पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी है हमारे। इसको कमाने खाने का पर्पस से नहीं करते, पर्पस नहीं, ये समाज सेवा है। और मैं रहूं प्रतिनिधि या ना रहूं, मैं 1989 से समाज के बीच में समाज के लिए काम करता आया हूं। किसी एक संगठन को पकड़ करके मैं काम करते करते यहाँ तक मैं अपनी राजनीतिक सिरा, लेकिन मुझे आगे दिनों में लगा कि लोगों के विकास के लिए हमें चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल देखिए, यकीनन इस बात से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो आज हम आपको पंचायत भवन दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र दिखा रहे हैं, और भी कई मुखिया के अगर हम लोग विजिट करें ना, तो उनका घर ऐसा दिखेगा। यानी जिस मुखिया के पास जाएंगे उसका घर ऐसा चकाचक दिखेगा। लेकिन इस मुखिया के यहाँ आए हैं जो डिमिया पंचायत के मुखिया है, अंगद मंडल नाम है इसका, जिला पूर्णिया और पूर्णियापुर प्रखंड है ये। और यहाँ का पंचायत भवन जो है घरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत पंचायत भवन ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा।